तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MSE क्लासेज में। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 की सामान्य परिचय। क्या पढ़ेंगे? 1.4 की क्या पढ़ेंगे? भूमिका पढ़ेंगे। यदि हम इसकी भूमिका पढ़ेंगे तभी आपको सवाल आएंगे, अर्थात सवाल नहीं आएंगे कि ये सवाल कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। तो हम इसकी भूमिका पढ़ेंगे। तो ठीक है, भूमिका पढ़ते हैं। ठीक है, तो ठीक है, भूमिका आपका फर्स्ट पॉइंट है 1.4 वाला। फर्स्ट पॉइंट है वास्तविक संख्या की संक्रियाएं। वास्तविक संख्या की संक्रियाएं। वास्तविक संख्या की संक्रियाएं। वास्तविक संख्या की संक्रिया ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, पिछले वाले वीडियो में बता दिया। एक प्रश्नावली में बता दिया, 1.1 में आ गया ये वास्तविक संख्या की संरचना। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिसमें अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या सम्मिलित होती है उसे क्या कहते हैं? हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसमें ही आपका उदाहरण समझाऊंगा मैं। उदाहरण और इसमें कुछ भी नहीं, उदाहरण के अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो उदाहरण देखते हैं। हमारा फर्स्ट उदाहरण है, जांच कीजिए कि अंडर रूट 7 अंडर रूट 5 7 बटे अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 21 अंडर रूट 2 प्लस 21 पाई माइनस 2 अपरिमेय संख्या है या नहीं है। इनको जानना है कि ये अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो इनके पहले आपको 7 अंडर रूट 5 का क्या मान है? 7 अंडर रूट का मान क्या है? 7 अंडर रूट का मान क्या है? 7 पॉइंट अंडर रूट 5 का मान है 6/6.572 572 6 बटा अंडर रूट 2 का क्या? गाइस यहाँ पर गलतियों को उल्टा लिख दिया मैंने। तो 7 अंडर रूट 5 का क्या मान है? 15.652। तो ये 652 अंडर रूट 7 अंडर रूट 5 का मान है। 7 अंडर रूट 5 का मान। तो गाइस इसके आगे क्या लग रहा है? डॉट का चिन्ह। तो डॉट का चिन्ह का मतलब क्या है? अनंत। ठीक है, यही संख्या क्या होगी? बार बार रिपीट होगी। तो ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। ये मान आपको जरूर ध्यान रखना है। ये मान क्लियर हो गया। नेक्स्ट मान है हमारा 7 बटे अंडर रूट 5 7 बटे अंडर रूट। तो 7 बटे अंडर रूट 5 का क्या मान है? 3.1304 डॉट डॉट डॉट। तो ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या। पीछे क्या लग रहा है? डॉट डॉट। ये मान आपको ध्यान रखना है। तो ये मान क्लियर होगा। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट मान है, मेन इंपॉर्टेंट तो नहीं है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट मान है हमारा अंडर रूट 2 प्लस 21 का क्या मान है? अंडर रूट 2 प्लस 21 का क्या? तो अंडर रूट 2 प्लस 21 का क्या मान है? 22.4142 डॉट डॉट। ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या। अंडर रूट 2 प्लस 21 का क्या मान है? 22.4142। तो ये भी कंप्लीट हो गया हमारा, ये वाला भी। तो नेक्स्ट है अंडर रूट 22 माइनस 2। इसका क्या मान है? अंडर रूट 22 माइनस ये पाई है 22 क्या है? पाई माइनस 2 का क्या मान है? 1.1415 डॉट डॉट। ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या। अब हमने इसका तो मान लिया, इधर करूँगा इस सवाल को और हल होगा। हमने इसका मान निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया, इसका भी निकाला, इसका भी निकाला, इसका भी निकाला। तो 7 अंडर रूट 5 ये दोनों मिलके मान है 7 अंडर रूट 5। इन दोनों का मिलकर क्या निकाला हमने? मान निकाला। क्या निकाला? मान निकाला। तो अंडर रूट 5 का क्या मान है? तो इसके अंदर 7 अंडर रूट 5, इन दोनों का मिलके तो मान क्या हुआ? 15.652। तो भी अंडर रूट 5 का क्या मान है? तुम लिखेंगे यहाँ पर अंडर रूट 5 का मान। क्या क्या लिखेंगे? अंडर रूट 5 का मान। अंडर रूट 5 का मान है हमारा, अंडर रूट 5 का मान है हमारा 2.236 अंडर रूट 5 का मान है। अब यहाँ पर अंडर रूट 5 का मान निकल गया, अंडर रूट 5 का मान निकल गया। अंडर रूट 2 आ रहा है यहाँ पर, इसका भी अंडर रूट 2 का भी क्या निकालेंगे हम? मान निकालें। अंडर रूट 2 का क्या निकालें हम? तो यहाँ पर अंडर रूट 2 का मान है 1.4142। अब इसमें कोई क्या नोट किया आपने? इसमें नोट कर दिया। अंडर रूट 2 का मान क्या है? 4142। 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आया, तो 22 लिख दो यहाँ पर। इन दोनों को मिलाया कितना हुआ? तो आ गया हमारा आंसर इसका वाला। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन हल। क्या रहा हमारा क्वेश्चन हल? तो इनको याद करना है। ठीक है, पहले इसको नोट कर लो। स्टार्ट। तो गाइस हमारा उदाहरण है नेक्स्ट, अंडर रूट
2√2 प्लस 5√3 और √2 को क्या करना है, जोड़ना है। तो प्लस √2 माइनस 3√3। अब जोड़ना है, इसके अंदर क्या है, कॉमन लेना है। जितनी भी संख्या √2 को कॉमन लेना है, तो √2 ही कॉमन लिएगी, सभी संख्या कॉमन आएगी। √2 की जितनी संख्या है ना, लग रही ना पीछे, सभी कौन संख्या कॉमन आएगी। तो 2√2 कहाँ कर कॉमन आ रहा है, ये कॉमन रहा, प्लस के √2। अब √3 भी कॉमन आ रहा है, तो 5√3 माइनस 3√3। अब यहाँ पर हल करो इसको। अब इसके अंदर कॉमन क्या रहा है, √2 को पहले एक जगह रख दो, √2 को एक जगह रख दो। अब यहाँ पर कॉमन लेना है, √2 कॉमन रहा है, बचा क्या है यहाँ पर 2 कॉमन रहा है, 2 कॉमन रहा है, तो यहाँ पर क्या बचा था, 1 बचा था। 2 कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 5, ठीक है। तो सॉरी √3 कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आ रहा है, √3। तो यहाँ पर कितना बचा 5, ये 3 आ गया माइनस का, तो यहाँ पर कितना बचा अंडर प्लस के √3, इधर लिख सकता हूँ ना, इसको लिख सकते हैं, प्लस √2 घटाने पर 2। ये क्या हुआ हमारा आंसर। नोट कर लो गाइस, इसको समझ में आ गया गाइस, यहाँ ये लिख दिया हल, आगे समझ में, नोट कर लो। तो गाइस हमारा नेक्स्ट उदाहरण है 6√5 को 2√5 से क्या करना है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। तो कर दो यहाँ पर 6√5 को इन्हें गुणा करेंगे, गुणा तो करना है, तो बीच में गुणे लगेंगे। 2√5, पहले इस संख्या को एक जगह पर लो, √√ को एक जगह लो। 6 × 2√5 × √5 क्या कितने में, यहाँ पर इंटू करने पर 12। क्या इस √ को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, 5 × 5। तो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 × 5, यहाँ पर इंटू लग रहा है, 5 × 5 कितना हुआ 60। इज द आंसर। नोट कर लो गाइस, समझ में आ गया। आगे समझिए, दोबारा समझाता हूँ। 6 × 2, पहले इस संख्या को कॉमन लो, √5 कॉमन लिया, फिर इस संख्या को अलग करो। तो 6 × 2 इंटू लग रहा है, यहाँ पर इंटू लग रहा है ना, यहाँ पर तो क्या जाए इंटू। तो यहाँ पर कितना हो 12 इंटू, इस संख्या को आप ऐसे नहीं करके √5 और √5 में क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, √5 कॉमन आ रहा है वैसे तो, पर 5 × 5 है, तो क्या लेंगे यहाँ पर, इसका स्क्वायर कितना होता है 25 का, इसको इंटू करेंगे कितना हुआ 25 √ में आएगा, ठीक है। इसके स्क्वायर कितना हुआ 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 5, तो कितना हुआ 12 5 60, क्या हुआ हमारा आंसर। नोट कर लो गाइस, अब तो आ गया वो, समझ में रहा हमारा हल। नोट कर लो। हमारा नेक्स्ट उदाहरण है 8√15 को 2√3 से भाग कीजिए। इसके अंदर जोड़ भी सरल नहीं है, तो सबसे सरल चीज़ यहाँ पर गुणा और भाग, ये चीज़ सबसे सरल है इसके अंदर सबसे सरल है बीज व्यंजक में, ये मानो आप। तो 8√15 भाग चिन्ह 2√3, इसको बटे के रूप में लिखो, यानी भाग के रूप में लिख दिया। कट नहीं रहा, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं 8 इसको √ कितना बड़ा मान लो, √5 × √3। क्या मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ क्या, इंटू 15 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ। इसको इंटू करने पर 15 आ रहा है, ठीक है लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पर क्या √3 से √3 कैंसिल, 2 से 8 कितनी बार कट रहा है 4 बार, तो कितना हमारा आंसर कितना हुआ 4√5। ये क्या हुआ हमारा आंसर। नोट कर लो गाइस इसको, ये क्या हुआ हमारा आंसर 4√5। नोट कर लो। तो वैसे हमारा उदाहरण कंप्लीट हुआ। तो और उदाहरण करने से पहले, मतलब 1.4 प्रश्न का और उदाहरण करने से पहले इसके अंदर आपको एक चीज़ याद करनी होगी, तभी वो अंदर के सवाल हल होंगे। तो वो चीज़ें हमारे यहाँ पर, तो पहली AB √ प्लस √A, सॉरी प्लस नहीं आएगा, बराबर आएगा √A × √B। ये क्या हुआ हमारा, इसको खोल के लिख सकता हूँ ना। तो हमारा नेक्स्ट है सेकंड वाला √A बटे √B, ये क्या है बटे में
तो इसको मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ, किस प्रकार लिख सकता हूँ, ये अंडर रूट पूरा ही अंडर रूट किस प्रकार, सॉरी गलत हो गया, ये अंडर रूट क्या है, पूरा अंडर रूट लग रहा है, तो इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ, क्योंकि ये क्या है, सरल भूमिका है, क्या है, सरल भूमिका है। तो नेक्स्ट हमारा कोष्टक अंडर रूट प्लस कोष्टक बी, कोष्टक बी, कोष्टक अंडर रूट ए माइनस कोष्टक अंडर रूट बी। तो इसका आंसर क्या है, पता है आपको इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए माइनस बी, ए माइनस बी। फोर्थ सरल भूमिका है, तो फोर्थ सरल भूमिका हमारी ए प्लस अंडर रूट बी कोष्टक ए माइनस अंडर रूट बी कोष्टक बराबर क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी, ठीक है। तो ये चार नहीं है और है हमारी, तो हम नेक्स्ट वाइज फिफ्थ वाली लिखाऊंगा, पहले आप इसको नोट कर लो, मानिएगा गाइस। तो गाइस हमारी फिफ्थ वाली है, हमारी फिफ्थ वाला क्या करें, फिफ्थ वाला अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी कोष्टक फिर अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। इसका क्या मान है, इसका मान है अंडर रूट ए, ठीक है, अंडर रूट ए, ठीक है। तो अंडर रूट ए सी, इसको इससे इंटू करेंगे, इस संख्या को इससे इंटू करेंगे, इसको इससे, ठीक है। ए सी प्लस कितना हुआ अंडर रूट ए डी, ए डी बी नहीं, अंडर रूट ए डी, फिर क्या लग रहा है यहाँ पर इंटू, तो यहाँ पर कितना हुआ, तो अंडर रूट फिर इसका हो गया, इसका हो गया, अब अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी डी, ठीक है। ये क्या हुआ हमारी सरल भूमिका, फिफ्थ वाली हो गई। सिक्स वाली हमारी, सिक्स वाली हमारी है ए प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर, ए प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर, ए अंडर रूट प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो इसका क्या हुआ ए प्लस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हुआ हमारा सिक्स भूमिका होगी। तो यही तक हमारी क्या है भूमिका है, नोट कर लो जिसको। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजकों को सरल कीजिए। इसके अंदर एक नहीं है पॉइंट, 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर अंडर रूट 5 कोष्टक 5 प्लस अंडर रूट 7 कोष्टक 2 प्लस अंडर रूट 5, क्या लग रहा है यहाँ पर 5 प्लस अंडर रूट 7। तो यहाँ पर इसका क्या मान है, तो इसका ध्यान देना, ए प्लस अंडर रूट बी कोष्टक ए प्लस अंडर रूट बी दे रखा था ना, अंडर ए प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट डी। तो इसको इससे इंटू करना है ना, ए को सी से फिर ए को डी से, तो ए को इसको 5 को ए मानो और इसको इससे इंटू करो, कितना हुआ 10 प्लस कितना हुआ, इसको इससे इंटू किया तो कितना हुआ 5 अंडर रूट 5, अब इसको इससे इंटू किया तो कितना हुआ 7 अंडर रूट 2, अब इसको इससे इंटू किया तो कितना हुआ 35, 7 5 35 अंडर रूट में है। ये क्या हुआ हमारा आंसर, आ गया समझ में, नोट कर लो। तो गाइस सेकंड वाला है हमारा 5 प्लस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5, तो ये मैंने लिखाई थी आपके लिए। तो ए प्लस अंडर रूट बी कोष्टक ए माइनस अंडर रूट बी, इसका क्या मान है पता ही क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा, सर यहाँ पे प्लस आएगा, तो ए माइनस आएगा माइनस, सॉरी गलत हो जाती है गाइस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस माइनस के अंडर रूट 5 इंटू 5 के स्क्वायर कितना हुआ 25, 5 कॉमन लिया 5 कितना हुआ 20, क्या हुआ हमारा आंसर, आ गया समझ में 20 क्या है इसमें हमारा आंसर। ये याद करोगे तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा, अर्थात क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, मैं कह रहा हूँ आपको यह चीज़ याद होगी तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, अर्थात आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। मैंने बता दी, उसको नोट कर लेना, उसको याद कर लेना, पहले इसको आप गाइस इसको नोट कर लो क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7
का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर भूमिका क्या थी हमारी, अंडर रूट ए, इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। ये हमारी स्क्वायर कीजिए, पहले स्क्वायर कीजिए फिर ये सवाल रख के हल करना, ठीक है। तो a प्लस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखवाई थी, लास्ट में लिखवाई थी 6 वाली, ठीक है। a का मान कितना है, अंडर रूट 3 प्लस 2 कोष्टक a का मान कितना है 7 इंटू 3 प्लस बी का बी स्क्वायर का कितना मान है, अंडर रूट 3 सॉरी अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट 3 प्लस कितना हुआ 2 अंडर रूट 21 प्लस यहाँ पर कितना हुआ 7 अंडर रूट 7 को अंडर रूट 2 बार लिखना है अंडर रूट 7, तो इसमें कौन क्या आएगा 7, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 7, ठीक है। तो हमने 7 लिख दिया यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर नहीं हुआ। अब हमने यहाँ इसके तो स्क्वायर, अब इसको इसके भी तो स्क्वायर हटाएंगे ना, यहाँ पर स्क्वायर लग रहा है, इसके भी तो स्क्वायर हटाएंगे ना, तो यहाँ पर क्या होगा 3 प्लस 2 प्लस 21 प्लस 7। अब इसको इससे जोड़ दे, 7 को 3 में जोड़ेंगे कितना हुआ 10 प्लस 2 अंडर रूट 21। आ गया समझ में, ये क्या हुआ हमारा आंसर, आ गया समझ में गाइस, नोट कर लो गाइस इसको। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7, अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7। अब इसका क्या मान है पता है क्या, तो देखना है यहाँ पर मैं इस सवाल बनाऊंगा, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, इसका क्या मान था मैंने लिखवाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गैस वो थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर बी के भी स्क्वायर लगाना है, ठीक है। तो बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मान कितना है अंडर रूट 11 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर, 11 माइनस 7 कितना बचा 4, इस ज़्यादा हमारा कितना हुआ हमारा आंसर, क्या है हमारा आंसर 4, नोट कर लो गाइस इसको। तो गाइस नेक्स्ट उदाहरण हमारा 1/1 अंडर रूट 2 के हर का परिमेय ज्ञात करना है, परिमेयकरण ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आपने पहली बार सुना होगा, परिमेयकरण 1/√2, इसका परिमेयकरण कैसे याद करते हैं, ये जो संख्या दे रही इस संख्या को पहले हमको ऊपर लिखना है, ठीक है। फिर अंडर रूट 2 को 2 बार लिखना है, ऊपर नीचे दोनों बार लिखना है, यहाँ पर क्या लगा के बीच में इंटू लगा के, इसको इससे इंटू किया तो कितना हुआ अंडर रूट 2 बट्टे इसको इससे इंटू किया तो कितना हुआ 2, ये क्या हुआ हमारा आंसर। बहुत सरल है, सुनना 1/2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 2, जो ये संख्या दे रखी है इस संख्या को, यानी कि अंडर रूट 2 को ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है, यानी कि इससे गुणा करना है, अंडर रूट 2 को गुणा करना है, ठीक है। समझ आ गया, समझ आ गया इसको, तो नोट कर लो गाइस इस सवाल को। तो गाइस आपको जब ये सवाल दे रखा होगा, ऐसे दे रखा होगा 1/2 प्लस अंडर रूट 3, यहाँ पर प्लस या माइनस किसका भी चिन्ह दे रखा होगा, तो ऊपर जाने पर यही संख्या हम ऊपर लिखेंगे, तो संख्या किसकी हो जाएगी माइनस की, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। अब यदि अकेली संख्या दे रखी होगा ना नीचे, यहाँ पर अंडर रूट 4 अकेली संख्या दे रखी होगी, तो वहाँ पर चिन्ह चेंज नहीं होंगे, दो संख्या के बीच में जो चिन्ह दे रखा है वो संख्या वो चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर किसका चिन्ह हो जाएगा इंटू करके 2 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2 माइनस अंडर रूट 3, प्लस की जगह यहाँ पर किसका चिन्ह कर दिया मैंने माइनस का, ठीक है। इंटू करो ऊपर से 2 माइनस अंडर रूट 3, इसको इससे इंटू करो 2 को 4, 2 को 2 से 4 माइनस अंडर रूट 3 अंडर रूट 2, अंडर रूट पहले प्लस माइनस को इंटू करो, प्लस माइनस इंटू किया तो कितना होगा माइनस, तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 को इंटू करो तो कितना होगा 3, तो 2 माइनस अंडर रूट 3 बटे 1, ये क्या हुआ हमारा आंसर, यानी कि 1/2 प्लस अंडर रूट 3 के परिमेयकरण का क्या आंसर हमारा, ये आंसर नोट कर लगाए जिसको। नेक्स्ट उदाहरण है हमारा 5/√3 माइनस अंडर रूट 5 के परिमेयकरण ज्ञात करना है। किसका क्या ज्ञात करना है, परिमेयकरण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर किसका चिन्ह दे रखा है, पहले किसका था प्लस का, अभी किसका हो गया माइनस का, तो माइनस ऊपर जाते क्या हो जाएगा ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा, तो 5/√3 माइनस अंडर रूट 5, ऊपर जाते किसका हो जाएगा इंटू लगा, ऊपर जाते किसका हो जाएगा प्लस का, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 बटे अंडर रूट 3
प्लस अंडर रूट 5, इसको इंटू किया तो कितना हुआ, इसको इससे और इसको इससे कितना हुआ 15, सॉरी इसको इससे इंटू किया तो कितना हुआ 5 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 5। समझ में आ गया? ऐसे होगा ना, इससे यदि इंटू करेंगे ना, इस संख्या को किसी भी संख्या से इंटू करेंगे ना, अंडर रूट 3 को मान लो 13 से इंटू कर रहे हैं तो ये संख्या अंदर नहीं आएगी, इधर से आएगी संख्या, ठीक है। यदि यहाँ पर अंडर रूट होता है, इससे अंडर रूट इंटू करते हैं तब संख्या अंडर रूट के अंदर आती दोनों। तो बटे में क्या आएगा, इससे इंटू कितना हुआ 3 माइनस इससे 5 कितना हुआ 5 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 5 बटे माइनस के 2, माइनस के 2, ये क्या हुआ हमारा आंसर। इसको हम इस प्रकार ही लिख सकते हैं 5 बटे माइनस 2 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 5, इस प्रकार भी हम इसको हल कर सकते हैं। ये माइनस इधर भी आ सकता है, ये बीच में भी आ सकता है, ठीक है गाइस, नोट कर लो इसको। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट उदाहरण है 1/7 प्लस 3 अंडर रूट 2 के परिमेयकरण ज्ञात करना है। क्या करना है, इसके परिमेयकरण ज्ञात करना। तो 1/7 प्लस 3 अंडर रूट 2। अब आपने सोचा कि हम 3 संख्या को इसको कैसे करेंगे, तब भी दिक्कत नहीं है, इस संख्या को हमको इस चिन्ह को ही बदलना है। तो कितना चिन्ह को बदलेंगे, तो 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 बटे 7 माइनस 3 अंडर रूट 2, इस संख्या को इस संख्या से निकाटना है, गुणा कर दो ऊपर 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 बटे कितना हुआ 7 7 49, इससे कॉमन लिया तो कितना हुआ 3 को 3 9, इससे क्या कॉमन लिया तो कितना हुआ इंटू 2, आ गया समझ में। 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 बटे 49 माइनस 18 आगे। तो यहाँ पे कितना हुआ 7 माइनस 3 अंडर रूट 2, इसको इससे घटाएंगे कितना हुआ 31, ये क्या हुआ हमारा क्या हुआ आंसर। बस इतना सकते हैं। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा यहाँ पर कि 9 इंटू 2 कैसे किए, 3 को 7 को 7 से इंटू किया तो कितना हुआ 49, लिख दिया 49। अब 3 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना हुआ 9, किसका हुआ माइनस का। अब अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 को कॉमन लिया तो कितना हुआ 2 बचेगा, अंडर रूट हट जाएगा तो इंटू में क्या कर दिया 2, इस प्रकार क्या हुआ हमारा आंसर हुआ। तो गाइस आप हमारे 1.4 की परिचय समाप्त होता है, यानी कि भूमिका समाप्त होती हुई। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़ मी गाइस, वीडियो एंड लाइक प्लीज़ मी सब्सक्राइब।